जय हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल स्कूल है, एक आवासीय स्कूल है जो कि नवोदय विद्यालय समिति के अधीन काम करती है। पूरे भारतवर्ष में 650 से ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है और जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए मेस की व्यवस्था की गई है और खान पान की देख रेख के लिए कैटरिंग असिस्टेंट यानी कि खान पान सहायक की नियुक्ति की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो कैटरिंग असिस्टेंट होते हैं, खान पान सहायक होते हैं, तो उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, यानी कि उनको जवाहर नवोदय विद्यालय में कौन कौन सा काम करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल ही ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो नवोदय विद्यालय समिति ने प्रिस्क्राइब की है। और इसी के आधार पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी तैनाती किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में होती है तो आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कैटरिंग असिस्टेंट की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ जो ड्यूटी देखते हैं कि मेस जो मैनेज करने का काम होता है, मेस मैनेज करने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। और मेस में जो डेली मेनू होता है, यानी खाने पीने की जो मेनू तैयार होता है डेली बेसिस पर, तो उसे बनाने का काम भी कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। बच्चों को स्पेशल डाइट जो कि नर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है सिख बच्चों के लिए, ये भी प्रोवाइड करने के काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। और जो मेस के लिए सामान चाहिए उसके लिए जो रिक्विजिशन बनाने का काम होता है, ये भी बनाने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। और ख़रीद में भी सहायता करने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। और मेस में जो सामान डिलीवर होता है, तो ये भी देखना कैटरिंग असिस्टेंट का काम होता है कि जो सामान की क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो सही है, ये भी देखने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का ही होता है। और मेस में फूड ज़्यादा वेस्टेज ना हो, ये भी सुनिश्चित करना होता है कैटरिंग असिस्टेंट को। और मेस के जितने भी स्टॉक रजिस्टर, इशू रजिस्टर होते हैं, उसे भी मेंटेन करने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। और जो जो कुक होते हैं, जो एक्चुअली खाना पकाते हैं मेस में, उनको जो सामान चाहिए खाना बनाने के लिए, तो ये भी प्रोवाइड करने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। और इसके अलावा मेस में जो खाना तैयार होता है, तो उसे सुपरविज़न भी करने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है, उसे इंस्पेक्ट करने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। और मेस में जितने भी सामान होते हैं जो कि बेकार हो चुके होते हैं, उसे भी स्टॉक से हटाने, रजिस्टर से हटाने का काम और उसके लिए जो प्रक्रिया होती है, ये करने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। और मेस में यानी कि मेस डाइनिंग हॉल और यूटेंसिल, कटलरी, क्रॉकरी, जो भी मेस के सामान होते हैं उसे भी मेंटेन करने का काम होता है। और साफ़ सफाई का भी जो ध्यान रखने का काम होता है वो कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। और मेस के जो स्टाफ होते हैं, मेस में जो काम करते हैं, उनको जो ड्यूटी देने का काम होता है, जिम्मेदारी देने का काम होता है, ये भी कैटरिंग असिस्टेंट का होता है, जिसके लिए प्रिंसिपल से पहले अप्रूवल लिया जाता है। और मेस में डिसिप्लिन भी सुनिश्चित करने का काम कैटरिंग असिस्टेंट को दिया गया है। और पीरियोडिक चेकअप, यानी कि जो मेस के स्टाफ होते हैं उनका पीरियोडिक जो मेडिकल चेकअप होता है, ये भी करवाने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का है। और इसके लिए रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा ड्यूटी प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाता है तो ये भी करने का काम कैटरिंग असिस्टेंट का होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि कैटरिंग असिस्टेंट का काम जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या क्या होता है।
और कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, यानी कि उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।